جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن یا نہ عبد ہے نہ رسول ہے نہ محمد ہے، بلکہ ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا نبی کب نبی اٹھا، میرا نبی کب نبی تھا؟ تو حج نبی پاک کہیں گے کنت نبی وادو بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری، ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری، روشنی تیری ادھر ہوگی ادھر جائیں گے۔ ایک فرشتہ بھیجا ہے جو پہاڑوں کا ذمہ دار ہے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اسے جو حکم دیں گے وہ کر دے گا۔ پھر وہ فرشتہ اپنے آپ کو سامنے لا کر حضور سے مخاطب ہوتا ہے، ہو کر اس نے کہا سلام کر کر حضور سے، پھر اس نے فرمایا کہ حضور آپ مجھے جو کہیں گے میں وہ کر دوں گا، اگر آپ کہیں گے تو یہ دو جو پہاڑ ہے اس علاقے کے آزو بازو، وہ دونوں پہاڑوں کو اس طریقے سے ملا دوں گا کہ وہ بیچ کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضور نے کہا نہیں، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم میں ایسی اولاد پیدا کرے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ رحمت للعالمین کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ ہمارے نبی بشر ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر کہہ نہیں سکتے۔ اگر کہنا ہی ہے تو ہمیں کہنا ہوگا وہ افضل البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ سید البشر تمام انسانوں کو کہا جاتا ہے، تمام انسانوں۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تو آدم اور پورے آدمی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آدم اور پورے آدمی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ قدموں میں اپنے ہم غلام کو نہیں ہے اور کوئی بھی ہمارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری، ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے۔ قید کر کے دل پرشوق کے آئینے میں، قید کر کے دل پرشوق کے آئینے میں، تیرے ہی جلوے بکھیرے ادھر جائیں گے،
तेरे ही दलवे बिखेरे इधर जाएंगे। और गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब, मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे, हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, करम सब पर है कोई हो कहीं हो। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। शरीके ऐश व राहत सब हैं लेकिन, शरीके ऐश व राहत सब हैं लेकिन, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद हदीस दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अला रसूल, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं। ये क्यों नहीं आया? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल मोहम्मद, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ये क्यों नहीं आया? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल अब्द, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब बंदे पे दुरूद भेजते हैं। अलल नबी का लफ्ज अलल रसूल क्यों नहीं आया? मैं दुरूद पाक की अहमियत और मेरे आका अपने रब की बारगाह में कितने महबूब हैं उसी को समझाना चाहता हूँ। लफ्ज अब्द क्यों नहीं आया? जबकि कुरान में अब्द का लफ्ज है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लफ्ज मोहम्मद का भी इस्तेमाल, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। रसूल का भी लफ्ज इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। कुरान में रसूल का भी लफ्ज आया है, लफ्ज अब्द भी आया, लफ्ज मोहम्मद भी। लेकिन जब दुरूद पाक का हुक्म दिया तो अलल रसूल भी नहीं, अलल अब्द भी नहीं, अलल मोहम्मद भी नहीं, बल्कि अलन नबी। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी। नबी का लफ्ज क्यों आया? इस नुक्ते को समझो। अगर रसूल का लफ्ज आ जाता, अगर ये होता इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन रसूल, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं, तो जहन जाता रसूल कब रसूल हुए या रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान कब किया? तो आप कहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान 40 साल के बाद किया। तो जहन जाता कि दुरूद शरीफ का आगाज रब तबारक व तआला की तरफ से जानिब से उस वक्त हुआ जब मेरा नबी सिफत रिसालत का इजहार किया था, जब उसने अपनी रिसालत का इजहार किया था, तब दुरूद पाक का आगाज हो गया। इसी तरीके से अगर अब्द का लफ्ज होता तो जहन में आता जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, शबे मेराज रब तबारक व तआला से लिक़ा व मुलाकात के लिए गए थे, तब जाके दुरूद पाक का आगाज हुआ। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर लफ्ज मोहम्मद का इस्तेमाल होता तो जहन में ये आता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आमिना की गोद में जलवा फिगन हुए तभी तो उनका नाम इसमें ग्रामी मोहम्मद पढ़ा। ज़ाते मोहम्मद का नाम मोहम्मद उस वक्त पढ़ा जब हुजूर पैदा हुए। तो जहन इस वक्त जाता, इस वक्त जहन हमारा इस वक्त जाता कि जब दुरूद पाक का आगाज उस वक्त हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लेकिन यहाँ ना अब्द है, न रसूल है, न मोहम्मद है, बल्कि इन्नल्लाह
मलाइकतो युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरा नबी कब नबी उठा, मेरा नबी कब नबी था? तो हदीस नबी वे पाक कहेंगे कुंतु नबिय्यन वादो बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं उस वक्त नबी था जब आदम खाकी पुतले में नहीं आए थे। क्या मतलब? न सैयारों का निजाम था, न अफलाक की गर्दिश थी, न लैलो नहार की करवटें थी, न गर्मी का सौदा, न गर्मी का दौर था, न रात की बर्फ थी, न बादल की तरक थी, न हवा का फर्राटा था, न फिजा का सन्नाटा। तो आपने एक वाक़या बयान किया कि आप ताइफ के एक सरदार के पास गए थे मुलाकात के लिए, तो उस ताइफ के सरदार ने मुलाकात ही नहीं की। तो उस रवैये को देखकर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि आप वहाँ से निकल पड़े और कुछ दूर मकाम पर जब पहुँचे और आपकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ पड़ी तो वहाँ एक ऐसा बादल उनके पीछे पीछे फिर रहा था जिसका जो शैडो होता है वो आपके ऊपर, और आप जब गौर से देखे उसको तो उस पे हज़रत जिब्रील बैठे थे। हज़रत जिब्रील ने आपसे मुखातिब होकर कहा कि जो वाक़या हुआ है आपके साथ ये अल्लाह ताला ने सारा देखा और सुना है, इसीलिए आपके लिए ख़ास एक फ़रिश्ता भेजा है जो पहाड़ों का ज़िम्मेदार है, और आपसे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप उसे जो हुक्म देंगे वो कर देगा। फिर वो फ़रिश्ता अपने आप को सामने लाकर हुजूर से मुखातिब होता है, होकर उसने कहा सलाम कर कर हुजूर से, फिर उसने फरमाया कि हुजूर आप मुझे जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो ये दो जो पहाड़ है उस इलाके के आजू बाजू, वो दोनों पहाड़ों को इस तरीके से मिला दूंगा कि वो बीच की जगह ख़त्म हो जाएगी। तो हुजूर ने कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसी कौम में ऐसी औलाद पैदा करे जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। तो ये रहमतुल लिल आलमीन का मामला ऐसे ही है। इसी के साथ और एक वाक़या में हदीस में आया है, यहाँ तक कि इबादत में यानी नमाज का अभी ज़िक्र मौलाना क़ासिम अशरफ साहब कर रहे थे, नमाज की अहमियत और उसकी इबादत। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बग़ैर सूफिया इकराम किसी को मुरीद भी नहीं बनाते। यानी ख्वाजा साहब ख्वाजा गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी को मुरीद करते तो पहले उसको 10 साल परखते। वो शरीयत का ऐसा पाबंद होना चाहिए, शरीयत की पाबंदी का मतलब है हर फ़र्ज़ पे खरा उतरना, हराम और हलाल में फ़र्क महसूस करना और उस पर पाबंद रहना। तो नमाज की अहमियत उतनी ज़्यादा है। صلى الله على محمد صلى الله